जय हिंद। मोदी जी ने जीता है तो देश के बहुत मजबूत किया है, क्योंकि चीन बांग्लादेश से युद्ध होता है तो भारतीय सरकार मोदी जी बहुत जल्दी एक्शन लेता है। तो भारतीय सरकार से मैं विनती कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तानियों ने बार बार पीठ पीछे वार कर रहा है। पाकिस्तानियों के सबक सिखाने के लिए कुछ किया जाए, और कुछ हमारे बिहार पे अत्याचार कर रहा है उनको सबक सिखाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ कीजिए। क्योंकि हमारे बिहार में तो कहीं पे देखते हैं पत्रकारों को गोली मार देता है बीच चौराहा पे, कहीं पे देखते हैं जिला परिषद को मार देता है, कहीं पे देखते हैं मुखिया जी को मार देता है, कहीं पे देखते हैं विधायक जी को मार देता है। तो इस पे मैं मोदी जी से मैं विनती कर रहा हूँ, कुछ हमारे बिहार पे भी कुछ आवाज़ उठाइए। और मैं देश के मैं राष्ट्रपति जी से मैं विनती कर रहा हूँ, हमको भी खाता को जांच किया जाए कितना पैसा आया नहीं आया। क्योंकि पहले जांच हमको खाता से कीजिए, उसके बाद जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसको खाता में भी जांच किया जाए, कितना पैसा आया कितना गया कहाँ पे खर्चा किया, इस सब पे कार्रवाई होना चाहिए। आप शुरुआत पहले हमको से कीजिए, यहाँ से कीजिए शुरुआत। क्योंकि बिहार में एक बार जिता देते हैं वार्ड में, वो करोड़ करोड़ रुपया लूट लेता है, करोड़ करोड़ रुपया लूट लेता है, वार्ड लूट लेता है, और लाठी डंडा लेके हमको घर पे आ जाता है। ऐसा क्यों? एक वीडियो बना दिया तो ये लोग हुड़दंग कर दिया, वार्ड हमको घर पे आ गया, और लाठी डंडा लेके गोली बंदूक के साथ भी आया था। 10-15 बंदा आया और लाठी डंडा लेके आया और गोली बंदूक लेके भी आया, यहाँ पे बंदूक भिड़ा दिया, पिस्टल सेक्टर 600 सब भिड़ा दिया, और सादा पेपर पे 5 को पेपर पे साइन करवा लिया, 5 को पेपर पे साइन करवा लिया। ये लोग ऐसे आम जनता को लूटता है, अपना खाता बैलेंस बढ़ा लेता है। तो मैं प्रधानमंत्री से मैं विनती कर रहा हूँ, हमको पैसा वैसा नहीं चाहिए, हमको बोलने का टैलेंट चाहिए, और बिहार में जो भ्रष्टाचार कर रहा है उस पर कार्रवाई किया जाए। और बिहार के नीतीश जी से मैं विनती कर रहा हूँ, कुछ आप लोग हमारे पंचायत के लिए अच्छा काम कीजिए। क्योंकि आप तो बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे गांव के जो छोटा छोटा बात है वो आपके पास नहीं पहुंच रहा है। तो मैं नीतीश जी से मैं विनती कर रहा हूँ, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए, और जो पकड़ा जाए उसको जेल में बंद किया जाए, और जितना भी भ्रष्टाचार किया है उसको दुगुना पैसा जोड़ के आम जनता को रिटर्न करने का प्रयास किया जाए। हमको घर पे आ गया लाठी डंडा लेके लोग सब, हमको घर पे आ गया, क्यों आया? हम बुलाने भी नहीं गए थे। और पंचायती में बोल रहा था कि तू लोग पत्रकार के मुहर मरवा के ले आएगा, ठोकवा के ले आएगा, मैं कैंसिल कर दूंगा। हम पत्रकार नहीं है, मैं यूट्यूबर भी नहीं है, मैं कंपनी पे काम करता हूँ, मैं मजदूर हूँ। ये लोग मजदूर से डर गया, मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं यूट्यूबर भी नहीं है, मैं नॉर्मल यूट्यूबर हूँ, नॉर्मल यूट्यूबर। ये लोग यूट्यूबर से डर गया, फेसबुकिया से डर गया। और राजनीति में आया था तो बोला था हमको घाटा लग जाता है, ये वो हमको आ रहा है, मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है, अपना पेट्रोल लेके अपना मोटरसाइकिल जाना पड़ता है, काम में नुकसान होता है। तो क्या तुमको हम जिताइए किस लिए? मैं वार्ड बोल रहा था, हम खुद सुनने, हमको सामने में बोल रहा था। तो मैं भारतीय सरकार से मैं विनती कर रहा हूँ, ऐसा नेताओं के दोबारा टिकट नहीं दो, और दोबारा खड़ा करने से इनकार कर दो, और दोबारा वैसा नेताओं को जिताने के लिए नहीं चलेगा बिहार में ऐसा नेता। हाँ, हम गलती करते हैं तो हम सज़ा लेने के लिए तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं जांच पहले हमको यहाँ से कीजिए। नहीं, एक 1.5 साल के बेटा को मार के फेंक दिया तो वो ठीक हुआ? एक 1.5 साल के बेटा के मार के फेंक दिया, तेजाब मुँह पे उझिल दिया तो ठीक हुआ? अब मैं एक वीडियो बना लिए तो हमको धमकी मिल गया, तो जहाँ भी रास्ता पर देखता है तो इसको ठोक दो, उड़ा दो, गोली मार दो। क्या मैं बैंक लूटे हैं? मैं ड्रग्स चोरी किए हैं, मैं वहाँ से हमको मार देगा? ये लोग सिर्फ संचार के से अच्छा आवाज़ उठाता है, से टैलेंट है, जो भ्रष्टाचार पे चढ़ाई करता है उसको ये लोग दबाने का प्रयास कर रहा है। हमको फोटो खींच के
व्हाट्सअप कर दिया, गुंडा के टीम में डाल दिया हुआ है, गुंडा के टीम में डाल दिया है। अब मैं नहीं डालूँगा। आपके पास कितना गुंडा है? मैं गुंडा से मैं नहीं डरता हूँ। मैं ये लोग बार बार हमको घर पे चढ़ाई कर रहा है। 4 बेर चढ़ गया हमको घर पे, 4 बेर, जान से मारने की धमकी दे रहा है 1 अक्टूबर का। तो मैं मोदी जी से मैं विनती कर रहा हूँ, वैसा नेताओं के जमीन जांच किया जाए, खाता जांच किया जाए, कितना खाता में पैसा आया, कितना नहीं आया, वो सब रिकॉर्ड निकल जाएगा। हमको भी खाता जांच किया चाहिए कितना पैसा आया नहीं आया। तो मेरे को तो सब याद है, कितना कमाया नहीं कमाया, उस कंपनी में साइन में हुआ है, कितना काम किए हैं नहीं किए हैं, वो सब ने लिखा है डायरी में मेरा। तो मैं मोदी जी से मैं विनती कर रहा हूँ, जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसको गिरफ्तार कीजिए, और जो हमको अत्याचार किया है उसको भी गिरफ्तार कीजिए, उसको भी फांसी की सज़ा मिलना चाहिए। तो अब मैंने बीजेपी नेता को वोट दे दिए, कमल छाप को, तो ये लोग हमको फर्जी केस पे डालने के लिए तैयार था, फर्जी केस पे डालने के लिए तैयार था। क्यों? अरे भाई, हमको मन के मर्जी, मैं किसी को मैं वोट दूंगा, तुम रोकने वाला नहीं हो सकता, तू रोकने वाला नहीं है। अब मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, मैं बीजेपी में वोट दिए। मैं 2020 से मैं वोट गिराया हूँ। मैं 2020 से मैं पहला वोट मैं रामसूरत राय जी के दिए, कमल छप्पे वोट दिए। मैं कमल छप्पे दिए वोट में। वो 2024 में चुनाव था, तो मैं कमल छप्पे में वोट दिए, मैंने सपोर्ट किए, मैंने बीजेपी को, नेताजी के मैं सपोर्ट किए। तो हमको जान से मारने का धमकी दिया, जान से मारने का धमकी दिया हमको, जेल में बंद करने के लिए धमकी दिया, पिटवाने के लिए धमकी दिया। तभी मैं नहीं डरा, मैं नहीं डरा। मैं ये बात मैं रामसूरत राय जी के मैं जाके बोलूँगा। मैं हाँ, कि हम बीजेपी में मैं वोट देते हूँ, मैं बीजेपी के नेताजी को मैं जिताने का प्रयास कर रहा हूँ, तो हमको ये मारने का धमकी क्यों दे रहा है, बार बार जेल में डालने के ये लोग क्यों चाह रहा है हमको? हाँ, आप लोग जेल में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वोट दूंगा तो मैं रामसूरत राय जी को मैं दूंगा। मैं बीजेपी नेता को मैं सपोर्ट किया हूँ शुरू से, मैं शुरू से लेके मैं बीजेपी के नेता में मैं जुड़े हुए हैं। हमको जो पीठ पे से वार करेगा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। आप सामने से लड़िए ना, आमने सामने लड़िए। अब क्यों हमको घर पे पहुंच गया तो घर पे आएगा तो बांध के पीटेगा तो लेके चला जाएगा? अरे वो हमको मिटाना है, तुम बोलने वाला कौन? अब तू क्या बोला पंचायती में कि तू पत्रकार के मुँह ठोकवा कर ले आएगा, वो मैं कैंसिल कर दूंगा। अरे भूसी वाले, तुमको औकात है क्या? रे क्या रीजन क्या है? जय हिंद।